जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी करता हूँ शेयर स्क्रीन में। जी शो हो रही है आपकी तरफ स्क्रीन? जी हो रही है। चलिए चलें जी। तो बाकी इससे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो है ना, हम इन सारे स्टेप्स को हमने क्लियर करना है, ये जो 1-2 महीने के अंदर है ना, जिसके अंदर आपकी स्पीड है, इंडेक्सिंग है, साइट मैप, ये जो मेटा टाइटल, एसईओ की कॉन्फ़िगरेशन है आपके प्लगइन की। ये स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज को जो है ना वो गो थ्रू करेंगे, ठीक है ना, कि गो थ्रू करेंगे बल्कि इनकी लाइव प्रैक्टिस, हैंड प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए कीवर्ड रिसर्च पे हमने आज बात शुरू की है। कीवर्ड रिसर्च पे हमें बात करने से पहले ज़रूरी है कि हम सारे, एक तो टूल से आगाह हो हमें, तो दूसरा हमें उन सब टूल्स को यूज़ भी करना आता हो। तो लेकिन जब हम टूल्स पे जाते हैं ना, तो आप देखेंगे मल्टीपल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अगर रिव्यू करने बैठे ना, तो आपको पता नहीं कितना टाइम लगेगा इन चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो अगर हम लेट्स सपोज कि कोई भी, अब मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर सैमरश है, हम इसको लेते हैं पहले। इससे भी ज्यादा एक अच्छा सॉफ्टवेयर था एरफ, वो असल में मेरे पास, मैंने बाई नहीं किया हुआ अभी। तो उसको जब हम करेंगे उसको भी रिव्यू करेंगे। तो पहले इस पे बात करते हैं सर। देखिए जब मैंने सर सॉफ्टवेयर उसको अपना, हम ये भी पूछें। सर दोबारा पूछिए, आपकी आवाज कट रही थी। जिस सॉफ्टवेयर की वो आपने कहा कि बाय नहीं मैंने की, उसको हम बाय करके करें या नहीं? तो देखो, वो मैंने बाय इस वजह से नहीं की, वो हमारे पास पहले होती थी हमारी टूल किट में, वो सॉफ्टवेयर होता था। तो असल में वो मैंने लिया हुआ था किसी इंडियन सेलर से। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर इंडिया में बैन हुआ है, तो वो सारे जितने भी सेलर थे उन्होंने जो पार्टनरशिप्स ली हुई थी वो सारी जनाब कैंसिल हो गई थी। इस वजह से हमारी सारी जो मेंबरशिप थी सॉफ्टवेयर के साथ वो भी कैंसिल हो गई। तो बहरहाल वो मेरे पास है अभी, लेकिन फ्री में मैं उसको यूज करता हूँ। इसमें एक मेरी साइट है, एक मेरे क्लाइंट की है। तो लेकिन उसके अंदर सिर्फ ऑडिट की फंक्शनैलिटी है, इसके अंदर मेरा अपना जो है अकाउंट इसके ऊपर, जस्ट इसमें ऑडिट का फीचर है, लेकिन मैं कोई कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकता अभी यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट डिटेल आ जाती है कि हमारे कितने कीवर्ड रैंक हुए हैं, कितने अप हुए हैं, और कितने बैकलिंक बने, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आई है। ये वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है, हेल्थ वगैरह जो भी, ये बहुत चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन्ड होती हैं, ये जो सारी देखने वाली। तो बहरहाल इनको पहले हम समझ लेते हैं चीजें होती क्या हैं, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का पैटर्न सेम है, लेकिन डाटा एनालाइज करने का तरीका डिफरेंट है। पैटर्न समझ जाएंगे तो एनालाइज करने का तरीका जब हम यूज करेंगे तो उसी वक्त फिर हमें अंडरस्टैंड खुद ब खुद हो जाता है। तो ये मैंने इधर ओपन किया। तो सबसे पहले हम ना कोई लेते हैं कीवर्ड, यहाँ पे देखें सबसे पहले जब हम सॉफ्टवेयर में जाते हैं ना, तो ये तो है इनका डैशबोर्ड जो आपसे अब तक प्रोजेक्ट इनके लोगों ने ऐड किए हुए हैं इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे आता है डोमेन ओवरव्यू है, ट्रैफिक एनालिसिस है, ऑर्गेनिक रिसर्च है, उसके बाद हमारा कीवर्ड गैप है, बैकलिंक गैप है। कीवर्ड बैक जो गैप है इनका मैं आपको कॉन्फर्म करता हूँ, क्योंकि कीवर्ड पे हम काम करें। देखिए कीवर्ड गैप क्या चीज़ होती है कि लेट्स सपोज कि आप मार्केट में जाते हैं, कोई मोबाइल का कवर लेने जाते हैं आप मार्केट में। बल्कि आप नहीं जाते, लेट्स सपोज कि कोई 100 क्लाइंट हैं, 100 कस्टमर हैं जो एक दिन में बाय करने गए हैं जो मोबाइल का कवर है।
लेकिन जब वो मार्केट में जाते हैं तो किसी के पास ही कवर अवेलेबल नहीं होता। तो अब वो एक मार्केट में गए हैं, दूसरी में गए हैं, उन 100 लोगों को कवर नहीं मिल रहा। तो अब होगा क्या, यहाँ पे क्या हो गया, वो प्रोडक्ट का गैप क्रिएट हो गया। अब कोई भी बंदा अगर वो कवर ले आता है मार्केट के अंदर, तो अब इमेजिन करें वो जो जो ही लेके आएगा मार्केट में, उसी वक्त उसके वो 100 पीस सेल हो जाएंगे। ठीक है, ये मार्केट गैप जो कीवर्ड गैप है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जिसमें मार्केट कुछ जो कस्टमर है वो कुछ चीज डिमांड करता है, लेकिन सप्लाई में वो चीज मौजूद नहीं होती। इसी तरह बैकलिंक का कॉन्सेप्ट है, कीवर्ड का मुझे ज्यादा बेटर आइडिया है कि जो क्लाइंट डिमांड कर रहा होता है उसको वो मिल नहीं रहा, तो अगर हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो इसका मतलब है हम वो गैप फिल कर रहे हैं। और जब हम ये गैप फिल करते हैं, आप देखते हैं कि आपको फौरी तौर पे आपको सेल आना शुरू हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये कीवर्ड इतना गैप इतना इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको गैप को फाइंड आउट करते हैं, गैप निकालते हैं, तो ये हमें बड़ा बेनिफिट देते हैं ये चीज। तो कीवर्ड ओवरव्यू है, इसका मैजिक टूल है। ठीक है, मैजिक ओवरव्यू और मैजिक टूल में फर्क है, ये बताता हूँ किस वजह से है। इसका ट्रैकर है, इसके बाद इसका मैनेजर है और ट्रैकर है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक को एनालाइज करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लिंक का पोर्शन शुरू होता है, इसमें बैकलिंक एनालाइज है, ऑडिट है, टूल किट है, उसके बाद है बल्क एनालाइज है। कि अगर आप बहुत सारी करना चाहते हैं, इसमें देखें एक चीज मेन इन्होंने ऐड की है इस साल के अंदर के ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ। ठीक है, ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ के अंदर ये चीजें हमें ऑडिट करके देखते देते हैं। देखिए, ऑन पेज चेकर है, ऑन पेज कंटेंट टेम्पलेट है, जिसका मैंने बात अब पहले से की हुई है कि ऑन पेज के अंदर हमेशा हम किन चीज़ों को कवर करते हैं, अपने कंटेंट को भी कवर करते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर हमारी होती है H1 हेडिंग, H2 से लेके H6 तक, कि हमने कितनी हेडिंग कितने पैराग्राफ में ऐड करनी है, हमारा पैराग्राफ की विड्थ कितनी होगी, उसके अंदर वर्ड्स कितने होंगे, उसके अंदर कीवर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी और कितनी होगी। उसका एक फार्मूला है जिसकी जिसकी हेल्प से, उस फार्मूले को हम देखते हुए अपने कीवर्ड इंसर्ट करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते। अगर मैं कीवर्ड है मेरे पास बोतल का, तो मैं अपनी मर्जी से उसको इंसर्ट नहीं कर सकता पैराग्राफ में। मैं 100 दफा लिख दूं, 200 दफा लिख दूं अपने कंटेंट के अंदर, मैं पूरा एडिट एनालाइज करूंगा मार्केट के मुताबिक। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमें बकायदा एक पैटर्न देते हैं कि आप इसके चीज के मुताबिक यूज करें। और सॉफ्टवेयर जो पैटर्न निकालते हैं वो खुद नहीं निकालते, वो सॉफ्टवेयर टॉप वेबसाइटों को एनालाइज करते हैं जो टॉप पे रैंक हो रही होती हैं। जी, उसके बाद जो हम इसके बाद हमारा जो है लोकल एसईओ क्या चीज होती है। लोकल एस जस्ट लाइक के आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं मोबाइल कवर इन पाकिस्तान, अगर आप कह रहे हो इन पाकिस्तान, इसका मतलब बोला है। तो लोकल एसईओ है, आप कहते हैं मोबाइल कवर नियर मी, इसका मतलब है वो लोकल एसईओ है। ठीक है, उसके अंदर हमारी पोजीशन टारगेटिंग किस तरह होती है, इसके अंदर साइट एडिटिंग और उसका ऑन पेज एसईओ चेक करिए, ये प्रोवाइड करता है। एडवर्टाइजमेंट के इसके बहुत सारे पीपीसी कैंपेन, ये मैंने भी यूज नहीं किए क्योंकि मैं एडवर्टाइजमेंट पे कभी काम नहीं किया इतना। अगर मैं डेटा डाटा पहले निकालता रहूं, लेकिन वो एरर से निकालता रहूं। इसकी कॉस्ट पर क्लिक कीवर्ड टूल भी है कि कितना पे हो रहा है। जिस तरह जो वाटर बोतल है, उस कीवर्ड पे अगर कोई एजेंसी या कोई कंपनी अगर कीवर्ड पे चला रही है ऐड, तो वो कॉस्ट पर क्लिक कितना पे कर रही है, उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। हमें कितने पे बिड करना चाहिए, कितने पे नहीं करना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है, उस पर भी कभी बात करेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट वही बात आ गई है, एडवर्टाइजमेंट मैनेज करनी होती है। उसके बाद एड ट्रैकिंग। देखें, जब कोई ऐड चलती है ना, हम कहते हैं कि हम ऐड चला रहे हैं, जब हम ऐड को लॉन्च कर देते हैं ना, तो कभी भी वो हमारी फर्स्ट पेज पे नहीं आती। देखें, अब यहाँ पे कोई ऐड शो नहीं हो रही क्योंकि असल मेरी सेटिंग जो है हमारी पाकिस्तान वाली है। तो मैं यूजर्स पे चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें आ गया।
अब देखें, अब इस बंदे ने ऐड ऐड सबमिट करवाया, आप ऐड का टाइटल देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐड का यहाँ पे कितनी, 4 ऐडें शो हो रही हैं। अब मैक्सिमम 4 ही शो होती हैं, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते इस वाटर बोतल पे कीवर्ड पे कितने लोगों ने, कितनी कंपनियों ने ऐड सबमिट करवाई होगी। तो मैंने भी कभी कई कई दफा ऐड चले गए, लेकिन मैं कभी भी ट्रैक ही नहीं हुआ कि मेरी ये ऐड किस पेज में शो हो रही है। जो ये जो लोग हैं ना, आप 4 देख रहे हैं, इन्होंने पता नहीं कितना बजट में भी इन्होंने $100 पर क्लिक का जो है इन्होंने पे किया। जस्ट लाइक मैं इसके ऊपर सिर्फ अगर क्लिक कर देता हूँ तो इसको 1 से 150 जो डॉलर है वो इसको कॉस्ट होगी, बेशक मैं कोई चीज बाय करता हूँ या नहीं करता। ठीक है, इसी तरह अगर इसने बिड किया है हमारा जनाब 100 पे, डेफिनेटली इसने इससे कम बिड किया होगा, इसने इससे कम बिड किया होगा, इसने इससे भी कम बिड किया होगा। अब जो तो लोग शो हो रहे हैं, अब नेक्स्ट पेज पे ये देखें, नेक्स्ट दूसरे पेज पे भी एक ऐड शो हो, 4 ऐडें शो हो रही हैं। अब इसी तरह as well अगर हम तीसरे पे देखें, तीसरे पे कोई ऐड नहीं शो हो रही, तीसरे पे बॉटम पे शो हो रही है जाके। अब कोई बंदा चाहता है कि मेरी तीसरे पे जाके बॉटम पे ऐड शो, कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि हम कभी भी सर्च करते हुए इनको, मेरे नहीं ख्याल कि कभी आपने यूज किया होगा, आपको पता तो है इन चीजों का, लेकिन आप कभी सर्च में पता नहीं आप कभी गए होंगे, यानी बहुत कम होते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं। तो देखें, कोई बंदा नहीं चाहता ये जो है मेरी बॉटम पे कोई 5वें 6वें पेज में जाके शो हो। इसी तरह जब हम ऐड लगाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारी ट्रैकिंग कौन सी है। जब हमें ट्रैकिंग का पता चलता है तो फिर हम ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी ऐड को। तो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल हेल्प करते हैं इन चीज़ों के अंदर। एडवर्टाइजमेंट का इन्होंने पूरा अपना प्लान दिया होता है यहाँ पे। सोशल मीडिया मार्केटिंग का कंटेंट कंटेंट मेकिंग जो है इसका, ये बड़ा इनका पावरफुल टूल है, और ये कनेक्ट हो जाता है आपके गूगल जो डॉक्यूमेंट है आपका। जिस तरह आपका वर्ड आप यूज करते हैं या गूगल डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, इसका एक प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है, वो आपको बताता है मार्केट के मुताबिक कि आपको, आप किसी चीज, जब आप टॉपिक के पे कोई चीज लिखना शुरू करते हैं तो वो आप किस लिहाज से लिखें, कितनी आपकी विड्थ होनी चाहिए, कितने न उसमें आपकी विड्थ और कीवर्ड की प्लेसमेंट किस तरह होनी चाहिए। ये इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। फिर एड्स हम इन्हीं टूल्स की मदद से करते हैं। आ, देखें, वैसे हम जो है ना, मैं सिर्फ यहाँ से, मैं पहले भी बताया आपको, सिर्फ हम यहाँ से एनालाइज करते हैं, कभी भी परफेक्ट डाटा नहीं देता। जो गूगल है ना वो अपनी जो है बिड के मुताबिक चेंज करता रहता है। जस्ट लाइक अभी ऐड की जो स्कीम्स हैं वो चेंज हैं, ठीक है। अब किसी ने बिड नहीं किया इतना अच्छा, तो अब के जो मैट्रिक्स हैं, आज के मैट्रिक्स शो हो रहे होंगे सॉफ्टवेयर पे। लेकिन अगर कोई कंपनी ज्यादा बजट लगा देती है और वो सारी प्लानिंग गूगल हिला देता है उसकी, ठीक है, किसी ऐड को ऊपर कर देता है, किसी को नीचे कर देता है, तो सॉफ्टवेयर फिल फॉर अपडेट कभी भी नहीं होते हैं। ये आपको दिखाते हैं कि ये कितनी देर का की अपडेट्स है। आप जो है ना लॉन्ग टर्म पे देख सकते हैं कि 1 महीने में क्या स्केड्यूल चलता आया है, पिछले 1 साल से क्या चलता आया स्केड्यूल। आप उनको देखते हुए, हिस्ट्री को देखते हुए, लिटरेचर को देखते हुए आप ना रिव्यू करते हैं चीज़ों को। आप रियल टाइम पे नहीं कभी भी आपको बताता। सो जो आप ऐड लगाएंगे, सो वो कभी आपकी जो है इस डाटा से वैलिड नहीं होगी सॉफ्टवेयर के। यहाँ से सब आपको लिटरेचर पता चलेगा कि किस, मुझे क्या डायरेक्शन मिलने वाली है अगले आने वाले 1 महीने में जो ऐड लगाऊंगा। या आप खुद ही अपने माइंड से एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि अच्छा, अगर किसी ने इतनी पीपीसी पे $1 बिड लगाया, उसकी ये पोजीशन रही है, किसी ने $5 बिड लगाया, उसकी ये पोजीशन रही है, कितने उसको क्लाइंट मिलते रहे हैं। अब ये ऑब्जर्व करते रहते हैं खुद अपने माइंड में। जी सर। ये एजेंसी सोल्यूशन है, ये इनको कभी मैंने यूज नहीं किया। मैंने सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को उस हद तक यूज किया क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स अभी डिसेबल हैं। तो इसका काफी प्लान है, जैसा गुरु प्लान है या प्रोफेशनल है, तो उसमें हमें वो बाकी सारी जो होती हैं हमें एक्सेसेस मिल जाती हैं। लेकिन बहरहाल ये अभी मीडियम एक्सेस पे है, तो इसमें ना हम, सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन ही शेयर हो रही थी, मैं अभी तक। जी जी सर। अच्छा चलेंगे। तो
आप बता दें किस कीवर्ड का डाटा जो है वो ट्रैक करें हम यहाँ पे। कोई है आपके माइंड में कीवर्ड, हम उसका डाटा निकाल के देखते हैं ताकि आपको भी पता हो कि वो कीवर्ड का किस तरह का आप क्या सोच रहे हैं और वो निकल के आ रहा है उसका डाटा। एक ऑनलाइन तो आपकी ना आवाज बड़ी कटती है, आप थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए। फिर ऑनलाइन ये पता नहीं क्या इशू है आपकी आवाज में, एक मिनट रुकिएगा। सर मैं टाइप करके भेज देता हूँ। जी जी, आप ना अगर टाइप कर दें कीवर्ड तो वो ज्यादा बेहतर है। टाइप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं आ रही हमारे पास। मैं करता हूँ अभी, वो सर मैं इधर मूव हो गया था ना तो इस वक्त। चलें जी, ऑनलाइन जी सोल्यूशन वर्ड डॉट कॉम, चलिए इसका डाटा निकाल लेते हैं। ये असल में डोमेन है। जब मैंने डोमेन ली थी ना अपनी बोतल फॉर वाटर, मैंने डेफिनेटली उसका डाटा निकाला था और मैंने अपने कीवर्ड्स के अगेंस्ट डोमेन ली थी। अब हम जब एक आम बंदा डोमेन लेते हैं ना, हमेशा वो यही गलती करता है कि वो देखते हैं कि अवेलेबिलिटी कौन सी है, ठीक है। वो सोचता है कि अच्छा ये डोमेन अवेलेबल है। वो कभी एनालाइज नहीं करता कि वो कि अगर वो किसी कीवर्ड पे डोमेन ले लेता है तो वो इतनी आसानी हो जाती है उसको रैंक होने में, तो वो कभी सोच भी नहीं सकता। तो जब मैंने डोमेन ली थी, मैंने वाटर बॉटल पे स्पेशल ली थी और मुझे गूगल ने जो है मुझे मैंने इतना सोचा भी नहीं था जितना मुझे रिस्पॉन्ड मिला है इधर से रैंकिंग के हिसाब से। क्योंकि मेरी डोमेन जो है वो बोतल पे एग्जिस्ट करती है, मेरी सारी बाइकिंग बोतल पे एग्जिस्ट करती है। इस वजह से तो इन चीज़ों का ना हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर हमें ये टेक्निकल चीज़ें आती होंगी तभी तो हम कर सकेंगे इन चीज़ों को। और ये जो सर्विसेज हैं वो सेल भी होते हैं। तो देखें, ऑनलाइन सोल्यूशन वर्ड का पहले हम निकालते हैं। हम जाते हैं पहले, पहला हमारा पोर्शन था, हम इसका ट्रेंड देखते हैं। आप सिंपल जाएंगे गूगल ट्रेंड पे। जी, इसका इसके बाद जनाब आप इसको गूगल ट्रेंड पे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, ऑनलाइन सोल्यूशन वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि हमें इसको किस कंट्री में देखना है। अब गूगल ट्रेंड क्या कहता है कि पिछले पाकिस्तान के अंदर 12 मंथ में इसकी कोई ना तो सर्चेज मौजूद है, ना इसका कोई ट्रेंड मौजूद है, ना किसी ने इसको सर्च करने की कोशिश की है। देखें, अगर कोई सर्च करता है यहाँ पे डेफिनेटली डाटा आता। तो हम बकायदा वेरीफाई करते हैं कि ये जो है वो किस तरह टाइप का शो होता है। जिस लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मेरे ध्यान में एक ही कीवर्ड है बोतल का। देखें, अगर मैं इसको इसके जो है अगेंस्ट टाइप करता हूँ तो ये देखें उसका ट्रेंड शो करवा रहा है। और ये ना के ट्रेंड शो करवाते, ये जो है वो हमारे सूबे वाइज भी बताता है। जिस तरह पंजाब के अंदर 100% ट्रेंड रहा है। देखें, यहाँ पे एक तो आ रहा है 0, दूसरा आ रहा है 100%। ठीक है, 0 किसका आ रहा है? ऑनलाइन सोल्यूशन वर्ड का। बोतल किसका आ रहा है? जो है वो बोतल का जो आ रहा है आगे 100। ठीक है, पंजाब के अंदर मतलब 100% यहाँ पे रिस्पॉन्स है। सिंध के अंदर इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, ये देखें इस तरह। इसको हम ना कि सिर्फ बारामत में इसको हम चेक कर सकते हैं, पिछले एक हॉर में जो इसका ट्रेंड चलता कितना चल रहा है किस तरह। देखें, पिछले एक हॉर में यहाँ पे टाइम वाइज भी बता रहा है कि मई 19 2022 एट 9:36 पे PM पे इसका ट्रेंड मौजूद था। ठीक है, इस तरह अब ये इसका ट्रेंड इस टाइम पे
10:22, ठीक है। अब 10:25 हो रहे हैं, यहाँ पे 23 मिनट का रिकॉर्ड मौजूद है आपके सामने। 23 मिनट के अंदर जनाब इसका जीरो है दोनों का, ठीक है। लेकिन किस टाइम पे, 10:20 पे इसका जो है ट्रेंड 100 पे था। ये अब चेंज होता रहेगा, आप इसको रिफ्रेश करके देखें, चेंज होता रहेगा। ये एग्जैक्टली क्योंकि गूगल देखें यहाँ पे अब चेंज हुआ है थोड़ा सा। गूगल आपको ये तो गूगल की प्रोडक्ट है, गूगल का सर्च इंजन गूगल का है, जो गूगल के बाकी पार्टनर वेबसाइट है, यूट्यूब, दूसरी चीजें, अगर कोई गूगल डाटा देता है वो जाहिर बात है इसका डाटा 100% अथेंटिक होगा किसी सॉफ्टवेयर की निस्बत। अब ये पिछले 1 मिनट का जो है वो रिकॉर्ड दे रहा है, इवन के कोई सॉफ्टवेयर इतना रिकॉर्ड कभी भी नहीं दे सकता। पहली चीज यहाँ से कंफर्म हुई है किसी कीवर्ड का जो ट्रेंड है वो है भी या नहीं। अब आप ट्रेंड की वेरिएशन चेक कर सकते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं सेल करता हूँ टाल वाटर बोतल, ठीक है। जस्ट चलिए आप इमेजिन करें मैं कूल वाटर बोतल सेल करता हूँ जिसके अंदर पानी ठंडा रहता है, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं और मैंने उनको सेल करना है 12 महीने, 1 साल, तो अब मैं देखूंगा 1 साल के अंदर किन किन महीनों में कूल वाटर बोतल का ट्रेंड चलता है, ठीक है। चेक करते हैं अभी इस कीवर्ड का भी साथ साथ रिकॉर्ड फाइनलाइज करेंगे, ये जस्ट आपको एक स्कीम दिखाने के लिए। देखें उसका पाकिस्तान में रिकॉर्ड नहीं था, वर्ल्ड वाइड पे रिकॉर्ड निकला है। और पिछले, अब हम एनालाइज करें पिछले 5 साल का करते हैं। देखिए सर, आप देख सकते हैं कि कभी कभी ये ट्रेंड डाउन हो रहा है, कभी ये अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, इसी तरह। जस्ट लाइक मैं एक और अपने इवेंट्स का लिखता हूँ, ईद उल अजहा का। देखें ये हमारे इवेंट्स है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब ये देखें, अब ये आपके सामने बड़ा एक अजीब सा ग्राफ आया है, किस तरह आया, कब ट्रेंड हुआ है इसका। इसका ट्रेंड हुआ है 2017 को, सितंबर 3 को, ईद उल अजहा का। फिर हुआ है 19 को, 18, 2018 को। देखें जब ये इवेंट आता है पाकिस्तान में इसका ट्रेंड टॉप पे जाता है। अभी हमें मैं करता हूँ पाकिस्तान में, यहाँ से पता चलता है कि ये वाकई डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप इसी तरह अब अगर आप जो है दूसरे मुल्कों के जो इवेंट्स है वो निकाल लें, क्रिसमस निकाल लें या कोई दूसरा किसी निकालें, वो अब क्रिसमस निकाल लेंगे, वो उसकी जब क्रिसमस आती है उसी डेट का पे ये जो है ट्रेंड ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। ये इसी ट्रेंड वाइज चलता है। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट सेल करनी है ईद उल अजहा से रेलिवेंट, तो मैं कब उसका स्टैक मैनेज करूंगा, मैं करूंगा तकरीबन जिस तरह ये अब आया है, ये देखिए अभी यहाँ से अब ट्रेंड चलना शुरू हो गया, ठीक है। ईद उल अजहा का ये आपके सामने। अब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो मैं यहीं से उसकी मैनेजमेंट शुरू कर दूंगा, ताकि मुझे पता है कि आगे किस वक्त में मेरा ट्रेंड ऊपर जाने वाला है, बजाय इसके कि मैं किसी और साल के महीने में लेके प्रोडक्ट बैठा रहूं। यहाँ से हमें हेल्प आउट होते हैं कि जो हम प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं पिछले 5 महीनों में उनका ट्रेंड कब कब चलता आ रहा है, हम उसके मुताबिक अगर अरेंजमेंट कर लें तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है हमारे लिए। सर इधर तक बात की समझ आई है आपको? जी सर, आ गई। चलिए। तो बहरहाल जो आपने कीवर्ड दिया है उसका तो अभी कोई ट्रेंड ही मौजूद नहीं है, उसको हम मजीद फाइनलाइज करते हैं आगे जाकर। अच्छा जी, उसको अब हम निकालते हैं यहाँ पे सैमरस के अंदर, देखते हैं उसका क्या सिचुएशन है कीवर्ड की। तो ईदी का कर ले। इसका ईदी सर आप मुझे स्पेलिंग लिख के सेंड करें चैट में। दे दे। ये इसका भी रिकॉर्ड आपके सामने, इसको वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं पिछले 5 साल का।
ये देखें, इसे ज्यादातर इन्होंने यहाँ पे कंट्री वाइज शो किया, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, उसके बाद बाकी कंट्रीज आती हैं। अगर हम फर्दर इसमें पाकिस्तान में चले जाते हैं तो यहाँ पे ये शहर वाइज बता देता है कि सिंध में सबसे ज्यादा है। कि अब आई डोंट नो कि सिंध में आई थिंक इनका कोई होगा रिलेशनशिप इस कीवर्ड का। तो देखें, अब इसके बाद ये ना कि हमें कीवर्ड बताते हैं, ये हमें कीवर्ड सजेस्ट भी करते हैं। देखें, अब ये कीवर्ड सजेस्ट भी करते हैं कि ये कीवर्ड ज्यादा बेहतर है। अगर हम इन पे काम करना चाहें, इन कीवर्ड पे भी मजीद रैंक होना चाहते हैं, तो ये भी हमें मिल जाता है साथ। ये आप समझ लें कि इनके सिनोनिम कीवर्ड्स इस तरह हो जाते हैं जो अब तक गूगल्स पे ट्रेंड में चलते रहे होंगे। की पाकिस्तान। ठीक है, तो अब यहाँ पे जनाब आगे इसका जो डाटा मैं आपको निकाल देता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान के मुताबिक। ये इसका जो एग्जैक्टली हमें पता चला है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमें मिले, यहाँ पे इसका जो सर्च वॉल्यूम पाकिस्तान में रहा है वो है 3.6, मतलब 3000 से 3600 तक पाकिस्तान में इसका ट्रेंड है। जैसा बाकी मुल्कों में तो इसका जो है वो डाउन है, 720 है किसी में। ये एग्जैक्टली हम इसको करेक्ट नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल जो है, अगर 5 साल का या 6 साल का इनका इन्होंने एनालाइज किया होता है, किसी साल ज्यादा भी हो सकता है पिछले साल जो 10,000 पे गया हो, लेकिन ये निकालते हैं एग्जैक्ट रेशो, 5 साल की या 10 साल की रेशो निकाल के हमें बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम। अब कीवर्ड डिफिकल्टी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये क्या चीज होती है कीवर्ड डिफिकल्टी? अब हब जो हर सॉफ्टवेयर है जो वो कीवर्ड डिफिकल्टी को अपने मुताबिक मेजर करता है। कोई कीवर्ड डिफिकल्टी को कहते हैं कि जनाब मैं कीवर्ड्स के मुताबिक जो है वो कीवर्ड डिफिकल्टी निकाल के बताता हूँ। कोई कहता है कि मैं ट्रैफिक के मुताबिक निकालता हूँ। कुछ सॉफ्टवेयर अपनी स्ट्रैटेजीज को शो ही नहीं करते, वो किस तरह निकालते हैं इसको। अब ओवर सजेस्ट का मुझे आज तक पता नहीं चला वो कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो कभी ज्यादा बताते हैं, कभी कम बताते हैं। लेकिन जो सेमरिश के मुताबिक मैं सेमरिश फॉलो करता हूँ, ये निकालते हैं कीवर्ड्स के मुताबिक। जहाँ पे कीवर्ड्स कम होते हैं, जिन कीवर्ड्स जिस जिस कीवर्ड्स के अगेंस्ट की जो बैकलिंक्स कम होते हैं, उन पे ये कहते हैं कि कीवर्ड डिफिकल्टी लो है। या आप यूं समझ लें आसान अल्फाज में कि जिस कीवर्ड पे कंपटीशन कम है, सेमरिश कहते हैं कि उस पे आप जल्दी रैंक हो सकते हैं। ये जितनी कम होगी उतना पॉसिबिलिटी आपका रैंक होने का ज्यादा होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी ज्यादा रैंक होने की। अगर ये कम है, अगर ये नंबर ज्यादा बढ़ता जाएगा, लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि आप फेसबुक से कम्पीट करना चाहते हैं, तो देख लें फेसबुक से कर सकते हैं या नहीं। इसका 100% आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कि जनाब आप फेसबुक के कॉम्पिटिटर हैं, तो बंदा आपकी साइड लेके फेसबुक से पहले आ जाए, कभी भी नहीं होगा। ठीक है जी, या कोई बंदा फेसबुक लिखे और आपकी साइट आ जाए। अब उनकी विड्थ इतनी ज्यादा ना, आप किसी इस तरह की, ये देखें बिल्कुल इस तरह इन मैटर्स को जब आप खुद एनालाइज करेंगे ना अपने माइंड से, कि किसी कीवर्ड, कोई कीवर्ड आपके जहन में आएगा, आप उसके कीवर्ड्स को बैकलिंक को एनालाइज करेंगे, उसके सिनोनिम कीवर्ड्स को एनालाइज करेंगे। तो अब जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे जो दूसरे तीसरे मैट्रिक्स हैं, बाकी मुल्कों के हिसाब से क्या मैट्रिक्स है, जब आप चीज़ों को देखेंगे ना, आपको खुद ही आइडिया होगा कि मैं इस पे जो है वो रैंक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि कीवर्ड की जो डिफिकल्टी कितनी होगी। ये एग्जैक्टली इस तरह के मैट्रिक्स जो होते हैं ना, अभी कोई कुछ इस तरह के मैट्रिक्स इसने मुझे बताएं कि किसी कीवर्ड्स के ऊपर कि जनाब के 52 है या 62 है या 70 है, मैं उन पे भी रैंक किया मैंने। बहुत सारे इस तरह के कीवर्ड हैं, मैं लिस्ट आपको निकाल दूंगा जिन पे मैं रैंक किया मैंने, बहुत सारे उनमें से। जो है डिफिकल्टी वाले हैं उन पे भी पॉसिबल है बिल्कुल, अगर आप कीवर्ड बनवाते रहे अपने कीवर्ड बैकलिंक बनवाते रहे कीवर्ड्स के अगेंस्ट, या आपका कंटेंट अच्छा हो या ज्यादा रेलिवेंट हो कीवर्ड के, तो बिल्कुल निकाल देता है जो गूगल है आपकी वेबसाइट को। अब इसने दूसरी चीज जो बताई है, सर्च इंजन, जो इसको रिपोर्ट क्या है, सर्च इंजन रिपोर्ट कहते हैं। ये एनालाइज उसने 75 वेबसाइट्स की है सबसे पहले। ठीक है, देखें, सबसे पहले फेसबुक के अगेंस्ट हमने किया था, तो इसने फेसबुक के अगेंस्ट जो कॉम्पिटिटर या दूसरी तीसरी साइटें आ रही हैं, देखें
फेसबुक की आ रही है, उसके बाद गूगल है, तीसरे नंबर पे fb.com है, विकीपीडिया, एप्पल है, दूसरी जो सबसे ज्यादा फेमस है, इनकी कंपटीशन में सारी आ रही है। उसके बाद ये आगे हमें शो करा रहा है कि इसके रेफरिंग डोमेन्स कितनी है। रेफरिंग डोमेन में वही बात आ जाती है कि जनाब कितनों से इसने जो है वो लिंक लिया है इस कीवर्ड्स पे, या इस facebook.com ने कितने कितने वेबसाइट के साथ कनेक्शन बनाया बैकलिंक के साथ। बैकलिंक भी दिए हैं इसने, इसके 1.4 बिलियन बैकलिंक्स हैं। सर्च वॉल्यूम 10.9 मिलियन है, ठीक है। कीवर्ड 938 इसके कीवर्ड्स रैंक हैं। इसी तरह एज वेल दूसरे सारे इसने मैट्रिक यहाँ पे शो करवा दिए इसके। कीवर्ड ऐड हिस्ट्री, इसने किस किस तरीके को किस कीवर्ड पे ऐड लगाई है वो भी इसने शो करवाया। अब ये सिर्फ पाकिस्तान का है, इसको हम अगर देखें जैसे लाइक यूके यूएसए के अंदर, तो ये मैट्रिक चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए 151.0 मिलियन सर वॉल्यूम है वहाँ पे यूएस के अंदर फेसबुक का। तो बिल्कुल यहाँ पे मैट्रिक्स, यहाँ पे देखें इवन कि ये भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो यहाँ पे एक विकीपीडिया आ रहा है, विकीपीडिया facebook.com 2 दफ़ा ऊपर आ गया, विकीपीडिया नीचे चला गया। ये अब हर कंट्री वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है वेबसाइट की। तो एक जी वो ये कीवर्ड मैंने अभी एनालाइज करना है, इसको करके देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन है। सर इसका यूएसए में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसको पाकिस्तान में देख लेते, यूके में देख लेते हैं। यूके में भी इसका कोई मैट्रिक्स नहीं है। हाँ इसके दो इसने कीवर्ड वेरिएशंस निकालने हैं, वो भी वॉइस इनेबल सोल्यूशन एंड वर्ल्ड। ये जो कभी ट्रेंड में रहे होंगे ये कीवर्ड, या किसी ने गूगल पे सर्च किए होंगे, ये इनसे रेलिवेंट निकाल देंगे। अब इसका जो है अगर मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में, जैसा पाकिस्तान में भी इसको कोई भी नहीं सर्च करता, पाकिस्तान में इसकी जो वेरिएशन है कीवर्ड की वो 4 है। ऑनलाइन वर्ड सॉल्यूशंस है, और ऑनलाइन वर्ड सॉल्यूशंस आ जाते हैं यहाँ पे वर्ड्स, वो डैश आ जाती है। ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड आ जाता है, दूसरी दूसरी चीजें। तो सर बहरहाल अभी भी टाइम हमारा जो है वो काम खत्म होने लगा, 3 मिनट रह गए। बहरहाल इधर तक ठीक है, उसके बाद जो है ना आगे मजीद बाकी सॉफ्टवेयर पे भी हम इन डाटा को रिव्यू करेंगे कि ये जो वर्ड सोल्यूशन है मॉज पे उसकी क्या सिचुएशन है, अब सजेस्ट पे क्या है। उसके बाद गूगल जो गूगल का अपना टूल है कीवर्ड प्लानर है, उस पे क्या सिचुएशन है इसके, क्या हम इस पॉसिबल है कि हम इस पे ही रैंक हो सकें। बिल्कुल हम उस चीज को इंश्योर करेंगे कि अगर हमें अब हमने बाय कर लिया डोमेन, अब क्या पॉसिबिलिटी हम इस किस तरह रैंक हो सकते हैं, और हमारे लिए कौन सी बैड चीजें हैं जो हमें इस जी अवॉइड करनी है, किन चीजों को हम किस स्ट्रेटजी को देखना है। बिल्कुल सिर्फ यही बात नहीं कि हमने कोई ऐसा कीवर्ड डोमेन के लिए ले लिया जो अब रैंक नहीं हो सकता। अब हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सिर्फ डोमेन ही सारा कुछ नहीं होती, इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो मैटर करता है। मेन चीज जो है उस पर हमें फोकस करना होता है। तो बहरहाल हम आगे जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इसके ऊपर देखेंगे अब नेक्स्ट वीक, तो बाकी सॉफ्टवेयर पे इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है जी, इधर तक आज था आपकी। जी सर। जी सर। सर आपको कोई समझ भी आ रही है इन चीज़ों की? जी सर। चलिए अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, बेशक रेलिवेंट होगा कोई माइंड में हो तो वो क्लियर हो जाता है। तो कैसे इसकी हम प्रैक्टिस अब करेंगे, मतलब इस पे कीवर्ड के लिए, हाँ क्योंकि अब हमारे पास बाइक नहीं है ये वाली चीजें। चलिए बराबर। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब सर को ना आप कि वो करके दें किस तरह ना सॉफ्टवेयर को रेंज जी आप सर। दें। तो बाइक नहीं है तो हम यूज कैसे करेंगे फिर? सर आप कह रहे थे कि मतलब फेसबुक से हम कंपटीशन में नहीं आ सकते, हाँ जी हाँ जी कॉज मतलब उसकी वर्थ इतनी ज्यादा है। हाँ जी। तो हम इसके तो मतलब कंपटीशन में आ सकते हैं, क्योंकि इसकी वर्थ इतनी है नहीं है। जैसे हमने देखा कि इसके सर्च ही पूरे साल में 4 हैं।
तो हाँ अगर हम जी चाहें तो इस पे हम रैंक कर सकते हैं। सर, देखिए मेरी बात सुने, इस पे तो आप रैंक ही जी सर। रैंक है। आप जब आप साइट बना लेंगे, ये वर्ड लिखेंगे, आप डेफिनेटली आएंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसकी जो है ना वो एग्जैक्टली कीवर्ड डिफिकल्टी काउंट नहीं की इसकी, कि अभी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है इस चीज की। क्योंकि क्योंकि जो गूगल होता है ना वो जब हम लिखेंगे ना ऑनलाइन सोल्यूशन वर्ड, वो हमको स्किप करने के बाद उनको निकालेगा जो ऑलरेडी रैंक है। तो इस वजह से हमारा जो है ना कॉम्पीट करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसमें भी। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। ये मुझे पता है आपके दिन में कौन सी क्वेश्चन है अभी। जी सर। ठीक है, इसको गूगल पे सर्च करने के बाद कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर्स निकाल के हर चीज इसकी देखेंगे क्या पॉसिबल है। ठीक है। चलिए सर, बहरहाल टाइम हमारा ओवर होने लगा है, तो बहरहाल ठीक है इतना ही। तो बाकी इंशाल्लाह करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह